Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to explain a lesson named Thinking Out of Box, Lateral Thinking. जब हम बात करते हैं Thinking Out of Box, तो इसमें ये बताया गया है कि नए तरीके से कैसे सोचना है। लेटरल थिंकिंग के बीच में हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से रचनात्मक और नॉन लीनियर लाइन के अनुसार किस तरीके से सोचा जाता है। मैनी ईयर्स अगो इन अ स्मॉल विलेज, बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में, अ फार्मर हैड द मिसफॉर्चून, एक किसान की बदकिस्मती रही, ऑफ ओइंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, जिसने के एक बहुत बड़ी रकम जो थी वो कर्ज के रूप में अदा करनी थी, टू अ विलेज मनी लेंडर, एक गांव के शाहूकार को। द मनी लेंडर हु वॉज ओल्ड एंड अगली, और ये मनी लेंडर जो था ये बहुत ही बड़ी उम्र वाला था और देखने में बहुत ही बदसूरत था। फैंसी द फार्मर्स ब्यूटीफुल डॉटर, और ये मनी लेंडर जो था ये किसान की खूबसूरत लड़की को बहुत पसंद करता था। सो ही प्रपोज्ड आ बार्गेन, इसलिए उसने एक सौदे की प्रस्तावना किसान के सामने रखी। ही सेड ही वुड फॉरगो द फार्मर्स डेट, उसने उसे कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर सकता हूँ, इफ़ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर, यदि वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दे तो। बोथ द फार्मर एंड हिज डॉटर वर हॉरिफाइड, दोनों ही किसान और उसकी बेटी दोनों ही इस पेशकश को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गए। बाय द प्रपोजल, इस पेशकश ने उन्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया। सो द कनिंग मनी लेंडर सजेस्टेड, इसलिए उस चालाक शाहूकार ने एक और पेशकश रखी, दैट दे लेट प्रोविडेंस डिसाइड द मैटर, उसने कहा कि परमेश्वर को इस मामले का फैसला करने का अधिकार दें। He told them that he would put a black pebble and a white pebble into an empty money bag, और उसने कहा कि मैं एक पैसे वाली थैली के बीच में एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर डालूंगा। Then the girl would have to pick one pebble from the bag, और उस बैग के बीच में इस लड़की को एक पत्थर चुनना पड़ेगा। इफ़ शी पिक द ब्लैक पेबल, यदि वो काला पत्थर चुन लेती है, शी वुड बिकम हिज वाइफ, तो वो उसकी पत्नी बनेगी, एंड हर फादर्स डेट वुड बी रिटन ऑफ, और उसके पिता का कर्ज जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इफ़ शी पिक द वाइट पेबल, यदि वो सफ़ेद पत्थर उठाती है या चुनती है, शी नीड नॉट मैरी हिम, तो उसे उसके साथ शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, एंड हर फादर्स डेट वुड स्टिल बी रिटन ऑफ, लेकिन फिर भी उसके पिता का कर्जा जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। बट इफ़ शी रिफ्यूज्ड टू पिक अ पेबल, लेकिन यदि उसने पत्थर उठाने से इनकार कर दिया, हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल, तो उसके पिता को जेल में भेजा जाएगा। They were standing on a pebble strewn path in the farmer's field, और वो एक किसान के खेत के बीच में जिसमें बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे वहाँ पर ये खड़े थे। As they talked, जब ये बात कर रहे थे, the money lender bent over to pick up two pebbles, तो शाहूकार झुका दो पत्थरों को उठाने के लिए। As he picked them, जब उसने दो पत्थर उठाए, the sharp-eyed girl noticed, तेज नज़र वाली लड़की ने उसे देख लिया, that he had picked up two black pebbles, कि उसने दो काले पत्थर उठाए हैं, and put them into the bag, और उनको उसने
बैग के बीच में डाला है। ही देन आस्क्ड द गर्ल, फिर उसने लड़की से कहा, टू पिक अ पेबल फ्रॉम द बैग, कि वो उस बैग में से एक पत्थर को उठाए। नाउ इमेजिन यू वर स्टैंडिंग इन द फील्ड, अब मान लो कि तुम उस खेत में खड़े थे। वॉट वुड यू हैव डन, तुम क्या करते, इफ़ यू हैड बिन द गर्ल, यदि तुम उस लड़की की जगह पे होते। इफ़ यू हैड टू एडवाइज हर, यदि तुम्हें उस लड़की को कोई सलाह देनी होती। वॉट वुड यू हैव टोल्ड हर, तो तुमने उस लड़की को क्या कहा होता। केयरफुल एनालिसिस वुड प्रोड्यूस 3 पॉसिबिलिटीज़, यदि आप ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो विश्लेषण के बाद 3 संभावनाएं तुम्हारे सामने आएंगी। द गर्ल शुड रिफ्यूज़ टू टेक अ पेबल, या तो लड़की उस पेबल को निकालने से इनकार कर दे। द गर्ल शुड शो दैट देयर वर 2 ब्लैक पेबल्स इन द बैग, या फिर लड़की ये दिखा दे कि बैग के बीच में 2 पेबल्स हैं, एंड एक्सपोज द मनी लेंडर एज अ चीट, और शाहूकार को एक धोखेबाज के रूप में साबित कर दे। द गर्ल शुड पिक अ ब्लैक पेबल एंड सेक्रीफाइस हरसेल्फ, या फिर लड़की काले पत्थर को उठाकर अपने आप को बलिदान कर दे। इन ऑर्डर टू सेव हर फादर, अपने पिता को बचाने के लिए, फ्रॉम द डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट, कर्जे से और कैद से। टेक अ मोमेंट टू पॉन्डर ओवर द स्टोरी, इस कहानी के ऊपर विचार करने के लिए कुछ पल लगाओ। द अबव स्टोरी इज़ यूज्ड विद अ होप, ये कहानी का जिक्र इस उम्मीद से किया गया है that it will make us appreciate the difference between the lateral and logical thinking, कि हम प्रशंसा कर सकें किसके बीच में, फ़र्क के बीच में, रचनात्मक सोच में और तर्क संगत सोच में। द गर्ल्स डिलेमा कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग, अब इस लड़की की दुविधा जो है ये रस्मी तर्क संगत सोच से नहीं हल होती। इसकी प्रॉब्लम, थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजों के बारे में सोचो। इफ़ शी चूजेज द अबव लॉजिकल आंसर, सोच के देखें यदि उसने तर्क संगत तरीके से एक तर्कपूर्वक तरीका ढूंढा ऊपर की बातों के अनुसार। वॉट वुड यू रिकमेंड द गर्ल टू डू, तुम इस लड़की को क्या सलाह दोगे। दिस इज़ वॉट द गर्ल एक्चुअली डिड, उस लड़की ने दरअसल ये किया। द गर्ल पुट हर हैंड इन टू द मनी बैग, लड़की ने अपना हाथ उस बैग के बीच में डाला। एंड ड्रू आउट अ पेबल विदाउट लुकिंग एट इट, और बिना उसकी ओर देखते हुए उसने वो बाहर निकाला। शी फंबल्ड, और वो लड़खड़ा गई। एंड लेट इट फॉल इन टू द पेबल स्ट्रून पाथ, और उसने उस पत्थर को पत्थरों से भरे हुए रास्ते के ऊपर गिरा दिया। वेयर इट इमीडिएटली बिकेम लॉस्ट, जहाँ पर वो एकदम से पत्थर खो गया। अमंग ऑल द अदर पेबल्स, दूसरे पत्थरों के बीच में मिल गया। ओह हाउ क्लमजी ऑफ मी, अरे मैं कितनी अनाड़ी हूँ। शी सेड, उसने कहा। बट नेवर माइंड, लेकिन चिंता ना करो। इफ़ यू लुक इन टू द बैग, यदि तुम बैग के बीच में देखोगे, फॉर द वन दैट इज़ लेफ्ट, उस पत्थर को जो कि इस बैग के बीच में पड़ा है, यू विल बी एबल टू टेल, तो तुम बता सकोगे, विच पेबल आई पिक्ड, कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है। सिंस द रिमेनिंग पेबल इज ब्लैक, क्योंकि बचा हुआ पत्थर काला था। इट मस्ट बी एज्यूम्ड, इसलिए
ये बात समझ आ जानी चाहिए दैट शी हैड पिक्ड द वाइट वन, कि उसने सफ़ेद पत्थर उठाया है। एंड सिंस द मनी लेंडर डेयर्ड नॉट एडमिट हिज डिसऑनेस्टी, और क्योंकि ये शाहूकार के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेईमानी को स्वीकार करता, द गर्ल चेंज्ड what seemed impossible situation, उस लड़की ने उस स्थिति को जो ना बदलने वाली थी उसको बदल दिया into an extremely advantageous one, एक लाभदायक स्थिति के रूप में उसने उसको बदल दिया, उस स्थिति को जो कि बदलने वाली नहीं थी। What does this story teach us? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? Is it that the most complex problem do have a solution? ये हमें ये सिखाती है कि हर एक मुश्किल का, कठिनाई का, जो सबसे मुश्किल है उसका कोई समाधान होता है। It is only that we do not attempt to think in that direction. ये केवल ऐसा ही है कि हम कभी कोशिश नहीं करते इस नए तरीके से सोचने की दिशा में। It teaches us to think out of box. ये कहानी हमें सिखाती है कि हम नए तरीके से सोचें और think literally या फिर रचनात्मक तरीके से सोचें। What is lateral thinking? अब ये lateral thinking है क्या? Lateral thinking is creative, lateral thinking रचनात्मक होती है, and non-linear, और ये प्रचलित सोच नहीं होती। It is thinking differently, ये एक अलग तरीके से सोचने की विधि होती है, और डूइंग समथिंग डिफरेंट, या किसी काम को अलग तरीके से करने का तरीका होता है, और डूइंग समथिंग दैट माइट बी क्वाइट नोवल, या कोई ऐसा काम करने का तरीका होता है जो कि बिल्कुल नया हो, एंड अनकन्वेंशनल इन नेचर, और वो काम बिल्कुल ही रस्मी काम ना हो। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बूनो के अनुसार, हु प्रोपोगेटेड दिस नोशन, जिसने इस विचार का प्रचार किया, इंटेलिजेंस इज अ पोटेंशियल, बुद्धि जो है वो एक क्षमता है, दैट ऑल ऑफ अस हैव, और ये बुद्धि हम सब के बीच में होती है, एंड थिंकिंग इज अ स्किल टू यूज दैट पोटेंशियल वेल, और उस क्षमता का सही रूप से इस्तेमाल करना जो होता है वो एक कला होती है। इट चैनल्स आर इंटेलिजेंस अप्रोप्रिएटली, ये उचित रूप से, ये उचित ढंग से हमारी बुद्धि को चलाती है। वन मे बी गुड थिंकर, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा सोचने वाला हो सकता है, विदाउट बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, यदि उसके पास बुद्धि बिल्कुल भी ना हो, एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।